हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारा चैनल लगातार आपको नए टॉपिक से अवगत कराता रहा है और लगातार नए-नए देखिए बच्चों की कई दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर पंचायती राज व्यवस्था या ग्रामीण विकास पर कुछ कराइए। तो ग्रामीण विकास से रिलेटेड एक टॉपिक आता है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था और समितियाँ, इनके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कोई भी वीडियो अगर आप देखें, चाहे मेरे चैनल से देखें, चाहे किसी भी चैनल से देखें, तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और संयम ही सफलता की कुंजी है। आप संयम बनाए रखिए और निरंतर चलते रहिए। धीरे-धीरे एक-एक टॉपिक को कवर कीजिए, देखना एक दिन आप सारा जीएस कवर कर चुके होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आइए शुरुआत करते हैं इस सीरीज की। तो पहला वीडियो इस सीरीज का, देखिए, वेलकम टू बीके स्टडीज। बीके स्टडीज वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक के जरिए से आप तक एजुकेशन पहुंचा रहा है और आगे भी पहुंचाता रहेगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। देखिए, बात करें जाए पंचायती राज व्यवस्था। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का एक जो आधार बना था वो कैसे बना था। देखिए, ये कहीं ना कहीं गांधी जी के दिमाग की उपज थी। उन्होंने नीति निदेशक तत्व में इन्हें गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में जाना गया। उन्होंने कहा था कि एक बड़े देश में शासन व्यवस्था केंद्र से नीचे स्तर पर नहीं जा सकती, इसलिए स्थानीय शासन को लागू करना बहुत जरूरी है। अब स्थानीय शासन के लिए इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम लॉन्च किया, लेकिन उसकी देखभाल जो है केंद्र सरकार कर रही थी। लेकिन केंद्र सरकार के देखरेख करने के कारण लोगों तक वो नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण इन्हें ज़रूरत हुई पंचायती राज व्यवस्था की। तो कैसे कैसे इसको डेवलपमेंट हुआ और कैसे कैसे क्या बदलाव आए, आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्थान पर विभाजित किया जाए। एक तरीके से कह सकते हैं चेनिंग सिस्टम। देखिए, ये एक शासक है। अब ये एक शासक है अपने क्षेत्र में। अगर ये यहाँ पर एक वजीर बिठा दे, यहाँ पर एक वजीर और एक यहाँ पर, अब ये भी अपने अंडर कई सारे लोग बिठा दें, तो एक बात बताइए, ये यहाँ बैठे लोगों से नियंत्रण अच्छे से करेगा, ये नियंत्रण ये यहाँ से इतने अच्छे से इन लोगों से क्योंकि इसके लिए रोज 1 लाख लोगों से करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये कम संख्या में है इसलिए ये इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और हितों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में योगदान दे सके। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक या स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन स्थानीय शासन के जनक। वर्ष 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा, यानी मैग्ना कार्टा मतलब महाअधिकार पत्र कहा जाता है। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय के रूप में सूचित किया गया। हस्तांतरित मतलब चेंज, हैंड ओवर। जैसे केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को हैंड ओवर किया, राज्य सरकार ने क्षेत्र को हैंड ओवर किया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया। अब देखिए वही बात जो मैंने बोली, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। 1952 में याद रखना, समुदाय विकास कार्यक्रम चलाया गया। कौन थे उसके जनक? तो आचार्य विनोबा भावे। ये नाम, सॉरी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण का नाम आता है, तो याद रखेंगे उसमें। तो ये कार्यक्रम उतना सफल नहीं हो पाया, जिस कारण पंचायत समिति बनाने की सिफारिश की गई। अब वहाँ से विचार आया कि भाई लोगों तक हम नहीं पहुँच पा रहे, कहीं ना कहीं हमारी ये योजनाएं विफल हो रही हैं और लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। तो अब सिफारिश की गई पंचायत समिति बनाने की। देखिए, समिति बनी तभी पंचायतों का गठन हुआ। तो उसमें पहली समिति जो थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति। याद रखेंगे, सबसे पहली पंचायत समिति बलवंत राय मेहता समिति। तो याद रखेंगे 16 जनवरी 1956 को इस समिति का गठन किया गया। 16
जनवरी, याद रखेंगे 16 जनवरी, यानी 15 जनवरी को सेना दिवस होता है, तो उसके अगले दिन 16 जनवरी 1956 को इस समिति का गठन किया गया। 26 नवंबर 1957, देखिए 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर पूरा हुआ था। क्या हुआ था? पूरा हुआ था, इसलिए हम विधि दिवस भी बनाते हैं उस दिन। तो ये भी चीज़ें याद रखने की है। ईसवी को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 12 जनवरी 1958 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद को रिपोर्ट भेजी गई। याद रखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो इनको जो रिपोर्ट भेजी गई। 1 अप्रैल 1958 ईस्वी को बलवंत राय मेहता समिति के सुझावों को देश में लागू कर दिया गया। याद रखें, 1 अप्रैल 1958 को सुझावों को लागू कर दिया गया। इस समिति ने 3 स्तर की व्यवस्था लागू की थी। अब देखिए वो 3 स्तर कौन कौन से थे। एक था जिला पंचायत, एक था जिला पंचायत, एक था खंड क्षेत्र और एक था ग्राम। देखिए इनको भी हम अगले वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को बिल्कुल अलग अलग पढ़ना है। याद रखेंगे, ग्राम पंचायत 73वें संविधान संशोधन और नगर पंचायत 74वें, ये सब भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इनको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए कैसे। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959, याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। कहाँ से हुआ? नागौर जिले से। देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। और 11 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ किया। तो याद रखेंगे, अगर आंध्र प्रदेश का भी आ जाए वो भी। अब इसी से रिलेटेड कुछ अन्य समितियां बनी। देखिए जब ये हो गया तो इसके बाद समितियां बनेंगी, सुधार की गुंजाइश रहेगी। तो अगली समिति आई के संथानम समिति। याद रखेंगे उस समय भीषण सूखा यानी अकाल पड़ा था और उधर युद्ध भी चल रहा था। तो इस पीरियड में हमारा देश दोहरी मार झेल रहा था, एक अकाल की, ऊपर से पहले चीन से युद्ध, फिर पाकिस्तान से युद्ध। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर संकट था। इस बीच में ये योजनाएं लागू नहीं हो पा रही थी इनकी। तो फिर क्या था, बलवंत राय मेहता समिति को फेल माना गया। अब इनकी अध्यक्षता में पंचायती राज चुनाव की समिति का गठन किया गया। साथ ही पंचायती राज वित्त पर अध्ययन दल का एक अध्यक्ष भी, यानी पंचायती राज जो वित्त पर था एक अध्ययन कर उस पर एक अध्यक्ष भी चुन लिया गया। फिर आती है दूसरी जो सबसे बड़ी समिति थी, वो थी अशोक मेहता समिति। अब देखिए धीरे 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 हमारा देश आ रहा था। संविधान में भी 1976 में आप जानते हैं लघु संविधान, यानी बहुत सारे चेंज हो गया। अब इस समय चेंज हो चुका था बहुत ज़्यादा। प्रॉवर्टी, गरीबी हटाओ के नारा, सारी चीज़ें आ चुकी थी। अब उसके बाद तो अशोक मेहता समिति आती है। तो याद रखेंगे, बलवंत राय सहमत मेहता समिति की कमियों को दूर करने के लिए 12 दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। 21 अगस्त 1978 को समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। राजनीतिक दलों का पंचायती चुनाव में अपने चुनाव चिन्ह का खुलकर प्रयोग ना करने का सुझाव दिया। अब इसमें क्या था, रिपोर्ट सौंपी, इन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल हैं वो पंचायती चुनावों में अपना चुनाव चिन्ह प्रयोग ना करें, क्योंकि होता क्या था, जिसकी देश में सरकार होगी लोग उसका फेवर करेंगे, क्योंकि वो केंद्र में है तो उसको सपोर्ट मिलेगी। तो ये ऐसा करने पर कहा गया अब अपना स्वतंत्र चिन्ह, तो देखा होगा आप किसी पार्टी का चिन्ह नहीं होता है, स्वतंत्र चिन्ह होता है। फिर है अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया। तो याद रखें, तो जो कहते हैं कि अनुसूचित जनजातियां थी उनको उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण दिया है। अब मान लिए एक क्षेत्र में 80% जनसंख्या है अनुसूचित और वहां पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा, तो क्या वो शासन वहां तक पहुंच पाएगा? इसलिए उन्होंने कहा उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण दें। इन्होंने कौन सी स्तरीय, इन्होंने द्विस्तरीय, कौन सी स्तरीय? द्विस्तरीय, याद रखेंगे द्विस्तरीय। तो ये याद रख लें कि द्विस्तरीय समिति का गठन किया। कौन कौन से 2 स्तर थे? एक था मंडल पंचायत और एक था जिला परिषद। आप आगे के वीडियो में बने रहेंगे तो इन मंडल पंचायत और जिला परिषद को भी
अच्छे से डिफाइन करूँगा। आज केवल ये डेमो है और डेमो मतलब एक केवल इसके बारे में बताया जा रहा है। बाकी हर एक टॉपिक से पूरा एक चैप्टर बनता है। इस समिति में 13 सदस्य थे। इस समिति के द्वारा ग्राम पंचायत को खत्म करने की भी सिफारिश की गई थी। याद रखें, वह कौन सी समिति है जिसके द्वारा ग्राम पंचायत को खत्म करने की सिफारिश की गई? तो याद रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति। इस अपर्याय को यानी अपर्याप्त मानकर इसे नामंजूर कर दें। अब आती है देखिए हनुमंत सिंह समिति 1982। देखिए कुछ कोई खास काम नहीं हो सका इसलिए इसका कोई लेकिन कभी आ जाता है कि हनुमंत एवं समिति किससे रिलेटेड है, तो पंचायत से। फिर आती है डी बी के राव समिति 1885। डी पी वी के राव, याद रखेंगे डी पी वी के डी पी वी के राव समिति। तो याद रखेंगे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करके उसे यह कार्य सौंपा गया कि वह ग्रामीण विकास तथा गरीबी को दूर करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था पर सिफारिश करे। किस पर सिफारिश करे? प्रशासनिक व्यवस्था पर सिफारिश करे। इस समिति ने विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर महिलाओं के लिए आरक्षण की भी सिफारिश की। इन्होंने क्या किया? 1982 में अब महिलाओं पर भी आरक्षण मांग लिया, लेकिन समिति की सिफारिश को अमान्य घोषित कर दिया। अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के लोगों के साथ महिलाओं को भी पंचायत के प्रत्येक स्तर में आरक्षण दिया गया। अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किस समिति ने पंचायतों को बिना जड़ वाली घास कहा है? तो याद रखेंगे DVPV के राव समिति यानी 1885। तो इन्होंने इसे बिना जड़ वाली घास कहा था। इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। कौन से स्तरीय? 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। तो कौन कौन से थे देखिए, पहला था ग्राम पंचायत, दूसरा मंडल पंचायत, तीसरा जिला पंचायत और चौथा राज्य विकास परिषद। याद रखेंगे। वैसे राष्ट्रीय विकास परिषद की तर्ज पर यहाँ पर भी क्या चीज को लाया गया? राज्य विकास परिषद। अगली समिति आती है LM सिंघवी समिति 1986। इसने 4 स्तरीय को पुनः 3 स्तरीय में बदल दिया। अब देखिए जो 4 स्तरीय समिति बनाई गई उसको पुनः 3 स्तर में बदल दिया। इसके बाद फिर एक समिति आती है PK थुंगल समिति। तो याद रखें 1988 में PK थुंगल समिति का गठन पंचायती संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि पंचायती राज्य संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। यही आधार बनी हमारी पंचायती राज व्यवस्था की। राजीव गांधी द्वारा 15 मई 1989 को 64 विधेयक यानी 64वां विधेयक, याद रखें 64 विधेयक नहीं 64वें विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में अप्रस्ताव कर दिया गया। फिर बीपी सिंह द्वारा 1990 में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पुनः प्रस्तुत किया गया लेकिन इस बार भी पहले जैसा ही हाल हुआ। अब नरसिम्हा राव द्वारा PV नरसिम्हा राव द्वारा 1991 में पुनः पंचायती राज संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। 22 दिसंबर, तो ये डेटें याद रखनी है आपको, कौन कौन सी? 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में, 22 सितंबर 1992 को लोकसभा और 23 सितंबर 1992 को राज्यसभा में पारित कर दिया। अब देखें फिर 20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इस पर हस्ताक्षर करके इसे कानूनी रूप। तो याद रखेंगे अगर कभी प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए, तो कब किए? 1993 में। ठीक है, कौन सी डेट को? 20 अप्रैल। अब 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। अतः 24 अप्रैल जो कि अभी हाल ही में बीता है, तो 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखेंगे राष्ट्रीय पंचायत
दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं उन राज्यों की जिनमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं की गई थी। तो इनमें थे, देखिए, पहला था दिल्ली। पहला क्या था? दिल्ली। तो इनमें पहला था आपका दिल्ली। तो देखिए, पहला एक आप ले सकते हैं दिल्ली। दूसरा आपका कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तीसरा मेघालय, फिर मिजोरम और नागालैंड। याद रखेंगे, इन राज्यों में ये व्यवस्था लागू नहीं की गई थी। देखिए, आज के वीडियो में हम इसके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसके आगे का वीडियो, यानी कि इसमें कितने आर्टिकल, उसके बारे में वो भी। अब आप पहले ये बताएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था पर ये जो हमारा प्रयास है आपको कैसा लगा, और इसके बारे में आप अपनी राय व्यक्त जरूर करें कमेंट बॉक्स में। अगर आपका सुझाव रहा तो हम निरंतर इस पर आगे भी वीडियो बनाएंगे। बस आप अपना मोटिवेशन यानी कि बनाए रखिए, और हमें हमें बस इतना चाहिए आपसे कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है, देखिए, जब पसंद आता है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कोई फोर्स नहीं किया जा रहा, सिर्फ आपको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो निरंतर पढ़ें, अदरवाइज कोई जबरदस्ती नहीं है। सिर्फ आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। देखिए, अब यहीं से मेरा एक क्वेश्चन आता है, बलवंत राय मेहता समिति जब लागू की गई तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आप सब लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।